राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को हाई पिक्चर क्वालिटी में ही देखें, तभी आपको देखने का बहुत बड़ा मजा आएगा और समझने का भी साथ साथ में मजा आने वाला है। तो आज का अपना इस वीडियो के अंदर मानव के भोजन के पाचक एंजाइम है, उनका खेल खत्म कर देंगे। मतलब आने वाले एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप सही नहीं कर पाओगे। बस मेरे साथ आपको समझना है। आपको याद तो है, लेकिन प्रश्न घुमा करके आ जाता है तो आप भूल जाते हो और आप आता हुआ प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। तो आज मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। एक भी प्रश्न एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। तो मानव के भोजन के प्रमुख पाचक एंजाइम है। तो प्रथम एंजाइम हम पढ़ते हैं एमिलेज या एमाइलेज। यहां आपने इनका एक और तीसरा नाम है टाइलिन एंजाइम। तीसरा नाम है टाइलिन एंजाइम। ये तीनों ही नाम आ जाए तो एक ही एंजाइम है। ये लार रस में उपस्थित होता है, जो लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम भोजन के किस अवयव का पाचन होना प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और ये पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो ये पाचन मुख्य गोइका में प्रारंभ हो जाता है। तो यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भोजन के किस अवयव का सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। और किस स्थान पर प्रारंभ हो जाता है? तो मुख्य गोइका में प्रारंभ हो जाता है। अब 2 नंबर आपके आता है पेप्सिन एंजाइम, जो जठरीय रस होता है, जो आमाशय से स्रावित होता है। दोस्तों, प्रश्न ये भी आ सकता है कि जठरीय रस, तो जठरीय रस में पेप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक भी होता है और रेनिन एंजाइम भी होता है। तो आमाशय के अंदर जठरीय रस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेप्सिन एंजाइम। ये आमाशय की मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका से स्त्रावित होता है। ये आपको बहुत बढ़िया ध्यान रखना है कि पेप्सिन है जो आमाशय से स्त्रावित होता है, लेकिन कौन सी कोशिकाएं स्त्रावित करती है? तो दोस्तों, मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका से स्त्रावित एंजाइम पेप्सिनोजन एंजाइम है, जो कि निष्क्रिय अवस्था में होता है। ये पेप्सिन है जो सक्रिय अवस्था में होता है। ये किसका पाचन करता है दोस्तों? प्रोटीन का पाचन करता है। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो आमाशय में होता है, क्योंकि आमाशय से ही ये स्त्रावित होता है। तो प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम आमाशय में होता है। और कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटियोज और पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। 3 नंबर अपना आता है लाइपेज एंजाइम, जो आमाशय की कोशिकाओं से स्त्रावित होता है और वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है जो लाइपेज एंजाइम है। आपको एंजाइम के नाम ध्यान रखने हैं। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी आमाशय से स्त्रावित है और आमाशय के अंदर अम्लजन कोशिका या ऑक्सेंटिक कोशिका या पेरिटियल कोशिका से स्त्रावित होता है। इन तीनों में से किसी का भी नाम आ सकता है कि किस भाग से या किस कोशिका से स्त्रावित होता है। तो भाग हो जाएगा आमाशय का फंडस भाग, और आपसे पूछा जाए कोशिका अम्लजन, ऑक्सेंट्रिक या पेरिटियल कोशिका से स्त्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? तो ये भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि जीवाणुओं को नष्ट करना। और भोजन के कठोर अवयव, यदि भोजन के कठोर अवयव है, उसको गलाने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। और अगला काम है, जब पेप्सिनोजन होता है, जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिनोजन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में स्त्रावित होता है, लेकिन इनको सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके,
अब 5 नंबर अपन एंजाइम पढ़ रहे हैं, रेनिन एंजाइम, जो जठरीय रस के अंदर चौथा एंजाइम है। ये बच्चों में अधिकतर पाया जाता है और ये दूध को स्कंदित करता है। वयस्कों में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, जो दूध को स्कंदित करने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन ये दुग्ध वसा, ये कई नाम दुग्ध वसा आता है, वो गलत होता है। दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। किसका करता है? दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ध्यान रखना, रेनिन एंजाइम है। ये प्रश्न कई बार दोस्तों पूछे गए प्रश्न है, एंजाइम से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। अब दोस्तों पेप्सिन, लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन एंजाइम, ये सब एंजाइम आमाशय से स्रावित होते हैं, जिसको जठरीय रस कहा जाता है। ये दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा आता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आपको ध्यान रखना है, पेप्सिन प्रोटीन का कर रहा है, लाइपेज वसा का कर रहा है, रेनिन दुग्ध प्रोटीन का कर रहा है, एमिलेज, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। ऐसा ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। आगे आता है दोस्तों अग्नाशय रस। जब ये अग्नाशय रस है अपने छोटी आंत की गृहिणी में, छोटी आंत का एक भाग है गृहिणी यू आकार का, उसके अंदर अग्नाशय रस स्रावित होता है। अब उनके अंदर सबसे पहले आता है अपने ट्रिप्सिन एंजाइम, जो अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन के रूप में, अग्नाशय रस के अंदर ट्रिप्सिनोजन के रूप में उपस्थित होता है। और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लेकिन ये हो कहाँ रहा है? आमाशय में न होकर के छोटी आंत की गृहिणी भाग के अंदर हो रहा है। ये ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिन सक्रिय हो जाता है, जो गृहिणी या छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। अगला है दोस्तों काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। ये भी अग्नाशय रस में काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, जो निष्क्रिय होता है और इनको ट्रिप्सिन एंजाइम सक्रिय करता है और ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है। प्रोटीन है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता है, टाइपेप्टाइड को, ट्राइपेप्टाइड को इस विधि में परिवर्तित करता है। अगला आता है अपने कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अग्नाशय रस में प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज के रूप में उपस्थित होता है और यह भी प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड, डाई या ट्राइपेप्टाइड श्रृंखलाओं को एमिनो अम्ल में बदलता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, तो कौन सा होता है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है। ओके दोस्तों, कौन सा है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है। अगला है इलेक्ट्रेज एंजाइम। इलेक्ट्रेज एंजाइम बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, पढ़ाने वाले लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन ये अग्नाशय रस में प्रो इलेक्ट्रेज के रूप में उपस्थित होता है, जो इलास्टीन तंतुओं का पाचन करता है। बस छोटा सा आपको याद रखना है। अब दोस्तों अग्नाशय रस के अंदर एमिलेज एंजाइम भी होता है, जो एमाइलेज या टाइलिन पढ़ा है वैसा का वैसा अग्नाशय एमिलेज एंजाइम इसको कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पूर्ण पाचन करता है। मुख्य गोयिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का बहुत ही कम मात्रा में पाचन होता था, लेकिन यहां अग्नाशय रस के अंदर जो उपस्थित एमिलेज एंजाइम पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। ये दोस्तों ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलेस्टेज और एमिलेज, ये एंजाइम सब अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं?
ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी प्रोटीन का, ये भी प्रोटीन का, और ये इलास्टिन तंतु, और ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पूछा ही जाता है निम्नलिखित में से अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो एमिलेज कौन सा प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, तो भी एमिलेज या इलेक्टेज आएगा। ये आपको ध्यान, ऐसे प्रश्न वो घुमाता है। अगला अपना रहता है पित्त रस, जो लीवर या यकृत से स्त्रावित होता है। ये आपको ध्यान रखना, पित्त रस कहां से स्त्रावित होता है, यकृत या लीवर से स्त्रावित होता है, और ये भी कहां होता है, गृहिणी के अंदर ही स्त्रावित होता है। इसमें पित्त लवण और लैसिथिन होते हैं, जो वसा का क्या कर रहे हैं, पायसीकरण कर रहे होते हैं। और पित्त रस को प्राकृतिक अपमार्जक भी कहा जाता है। ये प्रश्न कहीं पूछा भी जा सकता है, जो कोई उत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन इनको आप याद कर लीजिए, ऐसे ही प्रश्न कभी आते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से अपने आज पाचक एंजाइम का खेला खेल दिया है, लेकिन इनके अंदर आपको ऐसे याद रखना है कौन सा एंजाइम कहां से स्त्रावित हो रहा है और किसका पाचन करता है, यही आपसे पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। यदि आप नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक सूचना पहुंच जाएगी। थैंक यू।